हेलो दोस्तों, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। आज हम बनाने वाले हैं नरूटो। नरूटो सबको पसंद है, राइट। इतना एनर्जेटिक और पावरफुल कैरेक्टर है ड्राइंग में कि अब सबको ही पसंद आता है। तो और जिसे इसका स्ट्रगल चाइल्डहुड भी बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है, उसे ये स्टोरी भी अच्छी लगेगी नरूटो की। नरूटो का जन्म ट्रेजेडी के साथ हुआ था, जो वो पैदा ही होते ही उसके अंदर सील कर दिया गया था एक डेंजरस डिमॉन, नाइन टेल फॉक्स। सो इस वजह से गांव के लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने माँ बाप के बिना मिले ही रहा लाइफ टाइम, उसे गांव वाले मॉन्स्टर समझते थे। नरूटो अकेला था, लेकिन उसने कभी अपनी स्पिरिट नहीं खोई। वो हमेशा हंसाता था, शरारतें करता था, लोग को खुश रखने की कोशिश करता था और अपना दर्द अपने पास रखता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इसके फेस को बनाते हुए मैं वहाँ पे उसकी आंखों पे वही स्पार्क लाने की कोशिश कर रही हूँ। नरूटो का लाइफ का एक ही सपना था, होकागे बनना। होकागे मतलब गांव का प्रोटेक्टर, सबसे बड़ा लीडर। जहाँ दुनिया उसे इग्नोर करती थी, वहीं नरूटो चाहता था कि एक दिन वही उसे हीरो समझे। और इसी ड्रीम से उसे नेवर गिव अप करना सिखा दिया। लेकिन उसके हेयर स्ट्रोक्स, स्पाइक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे एनर्जी लेवल, हमेशा ऊपर, हमेशा फुल ऑफ लाइफ। नरूटो की जर्नी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी टीम 7, जिसमें उसके फ्रेंड्स हमेशा टीम वर्क और ट्रस्ट का इम्पोर्टेंस सिखाते थे। और नरूटो के लिए दोस्ती एक फैमिली बन गई थी। वो एक समय पे बिल्कुल अकेला था, अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बन गया। तो आपको पता ही है, इस ड्राइंग में मैंने निंजा हेड और आउटफिट डिटेलिंग भी अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। आप देखते रहिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं कितना अच्छे से इसका आउटलाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नरूटो का अपना सपने के रास्ते में काउंटलेस स्ट्रगल फेस किया, जैसे कि सस्के के वापस लाना, उसके लिए जान लगा ली। फिर उसके एनिमीज के खिलाफ लड़ाई, एक फाइट उसके लिए सिर्फ बैटल ही नहीं था बल्कि एक लेसन भी था। नरूटो हर सिचुएशन में एक चीज़ कहता था, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। और वही एनर्जी उसके पोस्ट में हाईलाइट करते हुए मैं दिखाना चाहती हूँ। उसके हाथ आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं, चाहे नरूटो हमेशा सबसे बड़ी बात सिखाता था, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी कितनी भी टफ हो, अगर अपने सपनों के लिए हार्ड वर्क करते हो और कभी गिव अप नहीं करते, तो ये दुनिया तुम्हें ज़रूर रिकॉग्नाइज करेगी। उसकी स्माइल, उसकी डिटर्मिनेशन और उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा हमें मोटिवेट करता है। और इस ड्राइंग में वही स्माइल, कॉन्फिडेंस मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है नरूटो एक आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है, इंस्पायर करता है बहुत लोगों को, क्योंकि आर्ट और लाइफ दोनों में पेशेंस, स्ट्रगल, डेडिकेशन चाहिए, राइट। तो आपको ये ड्राइंग कैसी लग रही है और स्टोरीज के साथ कैसे लग रही है, ये भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि चाहते हैं कि मैं एनिमे कैरेक्टर जैसे सस्केल और गोकू ड्रॉ करूं, तो आप सजेशन ज़रूर लिखें, कमेंट बताएं, करें और अच्छे से बताएं। आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से ट्राई कर रही हूँ कि इसकी सब डिटेलिंग आपको मैं अच्छे से दिखाऊं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने नरूटो की इसलिए बताई क्योंकि आप लोग भी इससे इंस्पायर हों और अच्छे से अच्छा लाइफ में अचीव करने की कोशिश करें। जितना हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, हम स्ट्रगल भी उतना ही फेस करते हैं। अगर हम इस स्ट्रगल फेस करते हैं और चीज़ों को इतना अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज नहीं तो कल ज़रूर सक्सेसफुल होते ही होते हैं। तो जो भी इसकी एनर्जी पावरफुल, भले ही एक नॉर्मल करेक्टर है, बट आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही एक इम्पोर्टेंस है नरूटो का और नरूटो कैरेक्टर चूज़ करने का। क्योंकि मैंने यह आउटलाइन बनाना स्टार्ट तो कर दिया, पर मुझे ये ज़रूरी भी लगा कि ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर भी करूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं हमारी कहानी कैसी है वैसी ही सबकी है।
सबके लाइफ में स्ट्रगल्स अलग है, सबकी लाइफ अलग है, ठीक है, तो उसे वो सॉल्व करने के तरीके अलग हैं। तो दूसरों के तरीके से हमारे तरीके से हम मैचअप करके चीज़ों को सुधार सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम इंस्पायर तो एटलीस्ट हो सकते हैं। इसका नेवर गिव अप एटीट्यूड एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है किसी भी लाइफ को अच्छा सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि इसका नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा लोगों को इसलिए इंस्पायर करता था क्योंकि इसकी फैमिली नहीं होते हुए भी ये इतना पावरफुल और एनर्जेटिक रहता था। ये कैरेक्टर क्यों रहता था, आपने ये देखा ही होगा सीरीज में, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आउटलाइन कंप्लीट हो गया,